नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों कैसे हैं आप सब। तो दोस्तों फाइनली इलेक्ट्रिशियन कम प्लम्बर का भी ट्रेड टेस्ट का डेट, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का डेट आ चुकी है। तो आइए आपको अच्छा से समझा दे रहे हैं और इसके डॉक्यूमेंट के बारे में भी अच्छा से बता देंगे, समझा देंगे कि कौन कौन सा डॉक्यूमेंट आपको लेके जाना होगा और कितना ईयर का एक्सपीरियंस मांग रहा है, सब कुछ आपको अच्छा से बता दे रहे हैं। तो आप लोग लास्ट तक वीडियो को देखें जिन लोगों का ट्रेड टेस्ट और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है। ओके, तो दोस्तों चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आप लोग यदि मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और आपको यदि ये जानकारी अच्छी लगेगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और इस चैनल पे आपको जीके, जीएस, करंट अफेयर्स का और आपको एग्जाम से संबंधित 100% सही इन्फॉर्मेशन हमेशा मिलता रहेगा। ओके दोस्तों, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, ये आपका जो पहला नंबर पे है ये ट्रेड टेस्ट और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के रिगार्डिंग नोटिस है और यह इलेक्ट्रिशियन कम प्लम्बर के लिए है और इसमें अभी सभी कैंडिडेट का नाम नहीं आया है। तो आइए दोस्तों आपको अच्छा से बता दे रहे हैं कि किन दोस्तों का अभी ट्रेड टेस्ट और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का डेट आई है और किन का अभी नहीं आया है। आइए आपको अच्छा से समझा देते हैं। तो दोस्तों जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि ये जो नोटिस है इसमें साफ साफ लिखा हुआ है जिन दोस्तों का सेंटर भोपाल और हैदराबाद में दिया गया है उनका अभी ट्रेड टेस्ट और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का डेट आया है और जिनका इस लिस्ट में नाम नहीं है उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और ट्रेड टेस्ट का सेंटर कहाँ होगा, आइए आपको जल्दी से बताते हैं। तो दोस्तों जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि इसका इलेक्ट्रिशियन कम प्लम्बर का जो ट्रेड टेस्ट और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा वो 4 सिटी में होगा। ओके, मतलब 4 अलग अलग शहरों में होगा। 2 ही सिटी का अभी डेट दिया है इसमें, आपका हैदराबाद और भोपाल का। ओके, तो ये कब से कब तक होगा दोस्तों। तो जिन दोस्तों का भोपाल में है उनका 16 अक्टूबर से लेकर 21 अक्टूबर तक होगा और जिनका हैदराबाद में है उनका 18 अक्टूबर से लेकर 19 अक्टूबर तक होगा, यानी कि 2 दिन के लिए रखा गया है। तो आप लोग अच्छा से अपना नाम देख लें कि आपका किस डेट में है और उसका टाइमिंग क्या है। ओके दोस्तों, अब रही बात कि और 2 शहर कौन सा है। तो दोस्तों यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि और जो 2 शहर है वो आपका चंडीगढ़ और लखनऊ है। ओके, तो जिन दोस्तों का चंडीगढ़ और लखनऊ में दिया गया होगा उनका नाम इस लिस्ट में नहीं होगा। आप लोग 3 से 4 दिन वेट करें, आपका भी लिस्ट आ जाएगा। लेकिन आप ये मान के रहें कि आपका भी डेट इसी आसपास रहेगा। ओके, 18, 19, 20 अक्टूबर तक आपका हो जाएगा। तो आप लोग अच्छे से ट्रेड टेस्ट का भी तैयारी करते रहें और आप अपना डॉक्यूमेंट भी तैयार रखें। और इस वीडियो में आपको अच्छा से डॉक्यूमेंट का लिस्ट भी समझा देंगे। आपका इसमें पूरा लिस्ट दिया हुआ है कि किनका किनका इसमें नाम है। तो आप लोग यदि चाहते हैं ये लिस्ट देखना तो टेलीग्राम ग्रुप पे आइए, ये लिस्ट दे देंगे। आप लोग अच्छा से अपना नाम सर्च कर सकते हैं, देख सकते हैं, या तो आप ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके ये डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, तो इस लिस्ट में टोटल जो नाम है दोस्तों, टोटल जो है 948 कैंडिडेट को कॉल किया गया है, दोनों सेंटर मिला के। ओके, तो आप लोग अच्छा से देख लें कि आपका नाम इस लिस्ट में अभी है या नहीं है। यदि आपका नाम इस लिस्ट में नहीं है तो आपका लखनऊ या फिर चंडीगढ़ में होगा। आप लोग 3 से 4 दिन वेट करें, आपका भी लिस्ट आ जाएगा। ओके, तो दोस्तों मेस हेल्पर का और इलेक्ट्रिशियन कम प्लम्बर का, इन दोनों पोस्टों का ट्रेड टेस्ट और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अक्टूबर में कंप्लीट हो जाएगी और इसके बाद जो शुरू होगा वो आपका जैसे का और स्टेनो रहा, इस दोनों का अब स्टार्ट होगा। तो आप लोग अब अच्छे से तैयार रहें। होप सो ये आपका नवंबर में एकदम हो जाएगा, तो आप लोग अच्छे से तैयार रहें। ओके, जिन दोस्तों का जैसे का है आप लोग अच्छा से टाइपिंग करते रहें और जिनका भी स्टेनो का है वो लोग शॉर्ट हैंड का और टाइपिंग का दोनों का अच्छे से प्रैक्टिस आप करते रहें। ओके, तो दोस्तों आइए अब आपको ये बताते हैं इलेक्ट्रिशियन कम प्लम्बर के लिए कौन कौन सा डॉक्यूमेंट ज़रूरी है। तो आपको अच्छे से सब कुछ समझा देते हैं। दोस्तों इस पोस्ट के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट ज़रूरी है, इसके लिए हम लोग सबसे पहले देखते हैं इसेंशियल क्वालिफ़िकेशन। ओके, और इसके बाद हम लोग एक एक करके डॉक्यूमेंट का लिस्ट देख लेंगे कि आपको ये सब लेकर जाना होगा। तो सबसे पहले दोस्तों कि इसका जो इसेंशियल क्वालिफ़िकेशन है इलेक्ट्रिशियन कम प्लम्बर पोस्ट के लिए, तो सबसे पहले 10th पास होना ज़रूरी है और उसके बाद ITI होना चाहिए और या तो इसके इक्विवेलेंट होना चाहिए। इलेक्ट्रिशियन में होना चाहिए ITI या फिर वायरमैन या फिर प्लम्बिंग में होना चाहिए ITI या फिर इसके इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। ये एकदम इसेंशियल है। आपके पास यदि ये नहीं होगा तो फिर आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। समझ में आ गया दोस्तों। और उसके बाद दोस्तों नंबर 3 पे क्या है कि एटलीस्ट 2 ईयर्स एक्सपीरियंस इन इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन, वायरिंग एंड प्लम्बिंग वर्क, यानी कि
कम से कम 2 साल का एक्सपीरियंस आपको होना चाहिए किस फील्ड में? इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन, वायरिंग एंड प्लम्बिंग वर्क में एक्सपीरियंस होना एकदम इसेंशियल है। इसके बिना आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। तो ये इसमें 3 चीज़ एकदम आपका क्या है दोस्तों, मैंडेटरी है। ये 3 चीज़ आपके पास होना चाहिए। और इसके बाद इसमें क्या है दोस्तों, डिजायरेबल में क्या है, आपके पास यदि ये है तब भी ठीक है, आपके पास यदि ये नहीं है तब भी कोई इशू नहीं होगा, क्योंकि दोस्तों ये आपका क्या है, डिजायरेबल है। ये एक तरह से आप ये कह सकते हैं कि ऑप्शनल होता है। आपके पास ये है तो भी चलेगा, नहीं है तो भी चलेगा, आपके पास ये तीनों चीज़ होना चाहिए। तो दोस्तों अब आइए आपको अच्छे से समझा देते हैं कि आप क्या क्या डॉक्यूमेंट लेके जाइएगा। तो सबसे जो पहला होगा दोस्तों, आप 10th का सर्टिफिकेट और मार्कशीट ले लीजिएगा। उसके बाद दोस्तों नंबर 2 जो आएगा वो आप ITI का जो आपके पास सर्टिफिकेट, मार्कशीट जो सब होगा सब कुछ आपको लेके जाना होगा। ITI किस चीज़ में होना चाहिए आपको अच्छे से समझा दिए हैं, और ITI नहीं तो इसके इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट होना आवश्यक है। समझ में आ गया दोस्तों? तो ये आपका हो गया नंबर 2। और उसके बाद आपके पास कम से कम 2 साल का एक्सपीरियंस का सर्टिफिकेट होना चाहिए। और उसके बाद दोस्तों जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वो आपका है NOC, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। यानी कि आप अभी किसी भी डिपार्टमेंट में किसी भी पोस्ट पे काम कर रहे हैं तो आप उनसे NOC ले लीजिए। एक एप्लीकेशन लिखिए कि ऐसा ऐसा मेरा इस पोस्ट के लिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, मुझे NOC चाहिए। तो वो आपको NOC का एक सर्टिफिकेट बना के दे देंगे कि मुझे, यानी कि उस डिपार्टमेंट को इस डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपको जाने के लिए उस डिपार्टमेंट को कोई आपत्ति नहीं है, यानी कि कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। समझ में आ गया दोस्तों? तो आप यदि अभी कहीं काम कर रहे हैं तो आप NOC ज़रूर लेके जाइएगा। और उसके बाद आपका इस पोस्ट के लिए सिलेक्शन हो जाएगा। उसके बाद आप इसी डिपार्टमेंट से रिलीविंग ऑर्डर ज़रूर ले लीजिएगा, क्योंकि आप यदि NOC लगाइएगा तो उनको पता चलेगा कि आप कभी कहीं वर्किंग हैं, तो उसके बाद आपको रिलीविंग ऑर्डर लेके जाना होगा कि अब आप उस डिपार्टमेंट में काम नहीं कर रहे हैं, वहाँ से आपको रिलीव कर दिया गया है। इतना आपके लिए एकदम क्या है, मैंडेटरी है। और उसके बाद आप SC ST OBC EWS से हैं, आप रिजर्व कैटेगरी से हैं, आप रिजर्वेशन का लाभ ले रहे हैं, तो आप अपना कैटेगरी के अकॉर्डिंग अपना कास्ट सर्टिफिकेट लेके जाइएगा। समझ में आ गया दोस्तों? और इसके बाद आपके पास आधार कार्ड, पैन कार्ड जो भी आपके पास है सब कुछ लेके जाइएगा। और इसके अलावे भी आपके पास कुछ एक्सपीरियंस है, डिग्री है, सर्टिफिकेट है आपके पास, तो वो भी आप वहाँ पे सबमिट कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। और ये सारा का सारा डॉक्यूमेंट आप ओरिजिनल लेके जाइएगा और उसके साथ 2-2 जीरोक्स कॉपी ले लीजिएगा। समझ में आ गया दोस्तों? पासपोर्ट साइज का फ़ोटो भी आप अपना लेके जाइएगा। तो इतना चीज़ आपके लिए एकदम क्या है दोस्तों, ज़रूरी है। इस वीडियो में आपको जितना भी डॉक्यूमेंट समझाए हैं, बताए हैं, सभी का सभी डॉक्यूमेंट आप लेके जाइएगा, आपको कोई इशू नहीं आएगा और आप अच्छे से आप अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा के आइएगा। सबसे जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों ये भी है कि आप लोग ट्रेड टेस्ट का भी तैयारी अच्छे से कीजिए, क्योंकि ट्रेड टेस्ट में क्वालिफाई होना बहुत ही ज़रूरी है। समझ में आ गया दोस्तों? आपको अच्छा से समझाने का प्रयास किए। आपको यदि ये जानकारी अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक कर दें। आपके मन में यदि कोई डाउट है तो आप कमेंट्स करके पूछें, रिप्लाई देने का कोशिश करेंगे। ओके, तो दोस्तों मिलते हैं एक अच्छा खासा न्यू वीडियो लेके, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।